झारखंड में स्थानीयता के मुद्दे पर फिर से सियासत शुरू हो गई है। संग्राम शुरू हो सकता है। दरअसल शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो ने एक बार फिर झारखंड में 1932 के खतियान को लागू करने की बात कही है। बोकारो में शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो ने पिछली सरकार में बनाई गई नियमावली पर निशाना साधा। इधर जेएमएम की ओर से स्थानीय नीति पर की गई बयानबाजी पर बीजेपी ने अपने तेवर गर्म कर लिए हैं। पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष ने 1 महीने में स्थानीय नीति को परिभाषित कर लागू करने की चुनौती दी है। दूसरा है, जो पहली चुनाव हुआ था, सर्वे होता 1952 में, यदि 1952 में यहाँ सर्वे हुआ है, वोटर लिस्ट में यहाँ नाम है, तो उसको भी माना जा सकता है। ये आधार हमने अपना ओपिनियन दिया है। नियमावली बनाने के लिए हम लोग तत्पर हैं। हम 1932 का हैं, पचदर हैं और रहेंगे। विपक्ष के पास कुछ है नहीं, सारा चीज़ बर्बाद करके रख दिया 5 साल में। 50,000 लोग घूम रहे हैं सर्टिफिकेट लेकर। यदि आज फिर हम वही करेंगे, फिर बाहर के लोग आ जाएगा। नियम बना दिया है, बाहर भीतर की बात नहीं, जो आधारपूर्ण बात है, आधार के तहत हम लोग काम करेंगे। झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेतृत्व वाली सरकार अर्थात हेमंत सोरेन जी की सरकार स्थानीय नीति को लेकर के झुंझुना बजाने का काम कर रही है। आपको स्मरण खाली कराते हैं कि अर्जुन मुंडा जी की सरकार को गिराया इसलिए था झारखंड मुक्ति मोर्चा के लोग कि स्थानीय नीति उनको पसंद नहीं आई थी। आज उनकी वर्तमान में उनकी सरकार है और वो घोषणा करें कि 1 महीने के अंदर हम स्थानीय नीति को परिभाषित करके जनता के बीच में ले जाएंगे। जमशेदपुर के सीताराम डेरा थाना क्षेत्र में कोरोना मरीज के अंतिम संस्कार में बवाल हुआ। स्वर्ण रेखा बरनी घाट में जुटे स्थानीय लोगों ने जमकर हंगामा किया, विरोध किया। मरीज के शव का अंतिम संस्कार करने का विरोध करने लगे। सूचना मिलते ही मौके पर सिटी एसपी, एसडीओ समेत कई थाना प्रभारी, पुलिस बल की तैनाती की गई, लेकिन लोगों का विरोध जारी रहा और इसके बाद पुलिस ने लाठीचार्ज किया, जिससे नाराज लोगों ने पुलिस पर पथराव करना शुरू कर दिया, जिसमें स्थानीय लोगों के साथ 6 जवान घायल हुए हैं। पुलिस ने कड़ी मशक्कत के बाद लोगों को वहां से हटाया और इसके बाद शव का अंतिम संस्कार हो पाया। कल ही कुछ आशंका व्यक्त हुई थी, आज आपने पेपर वगैरह में भी देखा होगा। कल ही कुछ आशंका व्यक्त की गई थी कि दुलाल भैया के कुछ सहयोगी लोग यहाँ पे विरोध करेंगे और उनको समझाने का भी प्रयास किया गया है। आज भी इन्हें समझाया गया है, तो फिर उसके बाद अंत में जाकर के दाह संस्कार किया। ये संदेह है कि क्या यहाँ संस्कार होने से कोरोना इधर फैल सकता है, इस चीज़ का एक लोगों का तो आशंका है, मगर ऐसा कुछ है नहीं, क्योंकि जितने प्रोटोकॉल्स हैं वो कंप्लीट फॉलो करें, कहीं भी कोई खतरा नहीं है। बिसाइड्स यहाँ पे ये इलेक्ट्रिकल वाला क्रीमेशन हो रहा है, तो उसमें धुआं वगैरह भी नहीं होता, बहुत कम होता है, बहुत कम समय में उसको खत्म हो जाता है, तो ऐसा कोई खतरा नहीं है। झारखंड में कल 36 नए कोरोना पॉजिटिव केस मिलने के साथ ही कोरोना संक्रमितों की संख्या 2739 तक पहुंच गई। 2700 से अधिक कोरोना संक्रमितों में से 2084 पॉजिटिव केस प्रवासी मजदूरों में पाए गए। कल 4 और कोरोना पॉजिटिव मरीजों की मौत के बाद राज्य में कोरोना से अब तक 19 लोगों की मौत हो चुकी है। कल पूर्वी सिंहभूम से 2 जबकि साहेबगंज और खूंटी से एक मरीज इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई थी। झारखंड के सबसे बड़े अस्पताल रिम्स और सदर अस्पताल के ब्लड बैंक पर कोरोना काल का असर पड़ा है। सदर अस्पताल का ब्लड बैंक जहां लगभग खाली हो चुका है, वहीं रिम्स के ब्लड बैंक में भी खून की कमी है। ऐसे में स्वास्थ्य विभाग की ओर से रक्तदान की अपील की जा रही है। कोरोना काल में अस्पताल और ब्लड बैंक भी प्रभाव से अछूता नहीं है। रिम्स के ब्लड बैंक में खून की कमी के चलते अधीक्षक को रक्तदान के लिए विशेष अपील करनी पड़ रही है, तो सदर अस्पताल के नए ब्लड बैंक में भी खून की कमी हो रही है। ज्यादा चिंता इस बात की है कि सिकल सेल एनीमिया, थैलेसीमिया और होमोफीलिया के मरीजों को बिना रिप्लेसमेंट के ब्लड देने की व्यवस्था है। ऐसे में रिम्स में सिर्फ 3 दिन का ब्लड बचा है। सदर अस्पताल ब्लड बैंक में जहां किसी भी निगेटिव ग्रुप का ब्लड नहीं बचा है, तो पॉजिटिव ग्रुप का ब्लड भी नाम मात्र का बचा है। ब्लड डोनेट करने वाला का दिक्कत हो गया है, अभी देना नहीं चाह रहे हैं। ब्लड देने से घबरा रहे हैं आदमी लोग। कुछ डोनेट होता है, जैसे कैंप डेली हम लोग लगा रहे हैं, तो उसके अनुसार जो ब्लड आता है वो लोग अभी चल रहा है। दरअसल कोरोना काल में संक्रमण के खतरे को देखते हुए लोग ना के बराबर रक्तदान कर रहे हैं, तो दूसरी ओर ब्लड डोनेशन कैंप भी नहीं लग रहा है। नतीजा यह है कि आए दिन ब्लड बैंक खाली रहता है। रिम्स के अधीक्षक को तो लोगों को ब्लड डोनेशन की अपील करनी पड़ रही है।
दिक्कत ये हो गया है कि बहुत से लोग जो ब्लड डोनेट करना भी चाहते हैं, उन्हें भी यह आशंका लगी रहती है कि जो ब्लड लेने आएंगे, जो लोग वहाँ पे रहेंगे, जिस टेबल पे मैं बैठूंगा, जिस कुर्सी पे बैठूंगा, कहीं वो भी नहीं हो। इसलिए इस प्रकार का जो डर है, हालांकि हम लोग अब काफ़ी हद तक इस काम में सक्सेसफुल रहे हैं। कोरोना काल में ब्लड डोनेशन का कहीं कोई मनाही तो है नहीं। लोग सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए अपना ब्लड डोनेट करें और डोनेट कर, इस तरह रिम्स का भी भला होगा, समाज का भला होगा। झारखंड में गंभीर बीमारी के मरीजों की संख्या के चलते हर दिन बड़ी संख्या में खून की कमी होती है। ऐसे में न्यूज 18 की अपील है कि रक्तदान करें और जरूरतमंदों की जान बचाएं। रांची से न्यूज 18 के लिए उपेंद्र कुमार की रिपोर्ट। झारखंड में सत्ता बदलने के बाद भी पूर्ववर्ती सरकार के कुछ मंत्री और विधायक अब भी अपने सरकारी आवास में बने हुए हैं और ऐसे में भवन निर्माण विभाग ने वैसे सभी पूर्व मंत्रियों और विधायकों से आवास खाली कराने का फैसला लिया है, जो विभाग के कई नोटिस के बावजूद टस से मस नहीं हो रहे। भवन निर्माण विभाग ने अब प्रशासन की मदद से आवास खाली कराने का निर्णय लिया। विभाग ने वैसे सभी पूर्व मंत्रियों की लिस्ट प्रशासन को सौंपी है जिनसे आवास खाली कराया जाना है। सूचना के मुताबिक और जो सूची तैयार की गई है उसके मुताबिक बीजेपी सरकार में मंत्री रहे रणधीर सिंह, मंत्री अमर पावरी के अलावा विधायक नवीन जायसवाल, विरंची नारायण, पूर्व विधायक गंगोत्री कुजूर और पूर्व विधायक सीमा महतो के नाम शामिल है। कल से सभी आवास को खाली कराने की प्रक्रिया शुरू किए जाने की संभावना है। झारखंड सरकार के मंत्री आलमगीर आलम ने कहा है कि 6 महीने का वक्त बीत चुका है, जो काफी ज्यादा है और ऐसे में इन मंत्रियों का आवास खाली करना जरूरी है। जाने के बाद 5 साल 7 साल शिफ्ट करने में तो कठिनाई है, इसमें कहीं दो राय नहीं है, लेकिन एक समय होना चाहिए। जो समय हमें मुझे लगता है कि पर्याप्त समय, चाहे जो विधायक या मंत्री जो भी उस भाषा जो डेरा को अभी तक ऑक्युपाई करके रखा है, तो हमको लगता है कि बहुत लंबा समय होगा, 6 महीना गुजर गया है। इसीलिए सतह विधायक हो, चाहे एक्स मिनिस्टर हो, चाहे और कोई हो, उसका आवास खाली कर देना चाहिए। इधर कोरोना संक्रमण के दौर में राजनीतिक पार्टियां भी डिजिटल मोड में आ गई हैं। झारखंड मुक्ति मोर्चा भी खुद को डिजिटल प्लेटफॉर्म पर उतारकर पार्टी को नई दिशा देने में जुटी है। जेएमएम महासचिव ने बताया है कि महामारी काल में सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों का पालन करते हुए पार्टी गतिविधियों को बढ़ाया जा रहा है और इससे पार्टी और सरकार के साथ जनता को लाभ मिलेगा। भी लोग इस संवाद से जुड़ रहे हैं और उनको एक बात बताई जा रही है कि सरकार की जो योजनाएं हैं, सरकार के द्वारा जो कामकाज किए जा रहे हैं, वो धरातल तक कैसे पहुँचे, कैसे सरकार और संगठन के बीच में संवाद स्थापित हो, एक समन्वय स्थापित हो, इस दिशा में निर्देश भी उनको दिए जा रहे हैं और उसका लाभ भी पार्टी को मिल रहा है, सरकार को भी उसका लाभ मिल रहा है और राज्य की जनता जो अपेक्षा इस सरकार से करती है, हेमंत सोरेन जी से, माननीय गुरु जी से, झारखंड मुक्ति मोर्चा से, उस अपेक्षा को हम पूरा करने में सफल हो रहे हैं। इधर रांची के रातू रोड स्थित महानगर कार्यालय में सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। इसमें नवनिर्वाचित महानगर अध्यक्ष के गुप्ता को पार्टी नेताओं ने सम्मानित किया। इस मौके पर प्रदेश अध्यक्ष दीपक प्रकाश, सांसद संजय सेठ और दूसरे नेता मौजूद थे। इस दौरान जुटी लोगों की भीड़ से सोशल डिस्टेंसिंग का नियम ताक पर नजर आया। सबको पार्टी में काम करना है, चाहे की जरूरत है। जिला अध्यक्ष की जिम्मेदारी दी गई है और ऐसे शुभ अवसर पर मुझे उपस्थित रहने का सौभाग्य मिला। मेरी शुभकामना है कि नए जिलाध्यक्ष यश और कीर्ति और पार्टी का जनाधार बनाने में अपना योगदान। जो प्रदेश की ओर से जो कार्यक्रम दिया जाएगा उसको प्रत्येक बूथों में कैसा हम अच्छा से अच्छा ढंग से कार्यकर्ताओं के सहयोग से कर सके, ये हमारी पहली प्राथमिकता है। आरजेडी के 24वें स्थापना दिवस के मौके पर प्रदेश आरजेडी कार्यालय में खासी गहमागहमी देखने को मिली। प्रदेश अध्यक्ष अभय सिंह ने झंडोत्तोलन कर 24 पाउंड का केक काटकर पार्टी की स्थापना दिवस को मनाया। इस दौरान प्रदेश अध्यक्ष ने झारखंड के बाद बिहार चुनाव में भी पार्टी की जीत का झंडा गाड़ने की बात कही। लोग हैं वो सपना संजोए बैठे हुए हैं। आने वाला चीन में हम लोग यहाँ जो झारखंड में चुनाव हुई और महागठबंधन के चुनाव में हम लोगों ने जो राष्ट्रीय जनता तांत्रिक के गठबंधन सरकार को हम लोग परास्त करने का काम किया, उसी तरह बिहार में भी हम लोग जो है जो
वहां जो चुनाव होगी और तमाम गरीब लोग एकत्रित होकर के वहां की जो डबल इंजन की सरकार है उसको भी परास्त करने का काम करेगी। इधर रांची में आज आरजेडी के स्थापना दिवस के मौके पर साइकिल रैली का आयोजन किया गया था, जिसे प्रशासन ने सोशल डिस्टेंसिंग का हवाला देते हुए रोक दिया। प्रशासन की कार्रवाई के बाद आरजेडी प्रदेश अध्यक्ष ने रैली के बारे में एसडीएम को सूचना देने की बात कही। मूल्य वृद्धि के खिलाफ हम लोग साइकिल जुलूस निकालेंगे, जिसकी सूचना हम लोगों ने एसडीओ साहब को दी थी। देखिए नियम हम नहीं तोड़ रहे हैं, नियम नहीं तोड़ रहे हैं। हम लोगों को देखिए जो स्थिति है कि पूरे राज्य में हम लोगों का स्थापना दिवस मन रही है और साइकिल जुलूस चलाने का ऊपर से निर्देश है। और खबर है चतरा से, जहां भूमि विवाद को लेकर दो गुटों में जमकर झड़प हुई, जिसमें 6 से ज्यादा ग्रामीण घायल हो गए हैं। घटना चतरा के घोर नक्सल प्रभावित कुंडा थाना क्षेत्र के इचातू गांव की है। खबर के मुताबिक इचातू गांव के बालू यादव की जमीन पर सुरेश यादव नाम के शख्स ने 20 से 25 लोगों के साथ मिलकर जुताई शुरू कर दी। इसी मामले को लेकर दोनों पक्षों में भिड़ंत हो गई। मौके पर पहुंची पुलिस के मुताबिक जमीन विवादित है और इस पर एसडीओ कोर्ट में मामला भी लंबित है। पूरे मामले में पुलिस ने दोनों पक्षों के 30 लोगों के खिलाफ कोर्ट से अनुमति मांगी है। न्यायालय से निर्देश मिलते ही दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। ट्रैक्टर को लेकर के जो जोतने लगा वो सब और जान मारने के नियत से वो सब आए थे, ट्रैक्टर चढ़ाने लगे वो सब। हम लोग के गार्जियन लोग से साइड हो गई। उसके बाद हम लोग पहुँचे, प्रशासन पहुँची। प्रशासन पहुंचने के बाद ट्रैक्टर को जब्त किया और आदमी लोग भाग गया। तब तक बाजबरन लोग उसको जोत कोड़ कर रहा था। ट्रैक्टर किसका चल रहा था? ट्रैक्टर तो सर मेरा चल नहीं रहा था, मेरा ट्रैक्टर खड़ा था। कोई लड़ाई झगड़ा नहीं हुआ सर, इसके बारे में विशेष रूप से हम नहीं बता पाएंगे। झारखंड के जंगलों और पहाड़ों में खनिज संपदा और बेशकीमती पत्थरों का प्रचुर भंडार है। यहां अंग्रेजों के जमाने में बने सुरंग आज भी मौजूद हैं, जिनमें अगर फिर से खुदाई शुरू की जाए तो खुशहाली के नए द्वार खुल सकते हैं। प्रकृति की गोद में बसे झारखंड का घाटशिला कई विशेषताओं के लिए मशहूर है, जिसमें मैग्नीज अयस्क भी प्रचुर मात्रा में शामिल है। घाटशिला के बेहड़ जंगलों और पहाड़ों पर बसे मिर्गिटाट गांव के आसपास इसकी प्रचुरता देखने को मिलती है। यहाँ अंग्रेजों के बनाए गए कई ऐसे सुरंग हैं जिससे बेशकीमती पत्थर और मैग्नीज अयस्क निकाले जाते थे। अंग्रेजों ने मैग्नीज पत्थर निकालने के लिए झाटी झरना से लेकर बुरुडीह तक करीब 5 से 10 किलोमीटर तक खुदाई की थी। गांव के बुजुर्ग बताते हैं कि पहले मालगाड़ी ट्रेन के जरिए मैग्नीज पत्थरों का ट्रांसपोर्ट होता था। ये सुनसान पड़े सुरंग अंग्रेजों द्वारा मैग्नीज दोहन के प्रमाण के रूप में आज भी मौजूद है। मिर्गिटाट गांव में पूरे पहाड़ में मैग्नीज का भरा हुआ है। जो भी पत्थर उठाइएगा पूरा मैग्नीज ही मिलता है। हम लोग चाहते हैं सरकार से कि यहाँ का जो भी संपत्ति है इस क्षेत्र के विकास के लिए इस मैग्नीज को ये किया जाए, ताकि यहाँ का जो ग्रामीण क्षेत्र को विकास के ओर ले जाया जाए। पहाड़ों पर करीब 2 किलोमीटर चलने के बाद न्यूज 18 के सहयोगी प्रबंधन ने ग्रामीणों की मदद से सुरंग के अंदर जाने का भी जोखिम उठाया और करीब 1 किलोमीटर तक अंदर पहुंचने के बाद जहरीले सांप, बिच्छू और बड़े बड़े मकरे के खतरे को देखते हुए सुरंग में और अंदर नहीं जाने का फैसला लिया। लेकिन सुरंग में जगह जगह मौजूद मैग्नीज अयस्क और बेशकीमती पत्थर इस बात की तस्दीक कर रहे थे कि फिर से यहाँ खनन शुरू करने पर यहाँ के लोगों की खुशहाली के नए दरवाजे खोले जा सकते हैं। हालांकि घाटशिला विधायक रामदास सोरेन ने इस मिर्गिटाट को लेकर मुख्यमंत्री के समक्ष आवेदन भी दिया है कि झाटी झरना पंचायत के पहाड़ों पर इस तरह के कई गुफा हैं जिन्हें जांच कर यहाँ पर खनिज को लेकर यहाँ पर खदान खोलने की पहल की जाए, जिससे लोगों को रोजगार मिल सके। प्रभंजन कुमार, न्यूज 18, घाटशिला। कल से सावन महीना शुरू होने वाला, लेकिन कोरोना के कारण श्रावणी मेले का आयोजन नहीं होने से पूरे मंदिर परिसर में सन्नाटा है। बाबा के भक्तों को प्रतिदिन बाबा के दर्शन हो, इसके लिए सरकार ने तैयारी की है और कई सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर बाबा मंदिर के गर्भगृह का सीधा प्रसारण करने की योजना है। आपको दिखाते हैं गुजरात के सोमनाथ मंदिर में कैसे होती है भगवान भोले शंकर की ऑनलाइन पूजा।
खबरें लगातार जारी हैं, आप बने रहिए हमारे साथ।